खुश रहने का आसान तरीका है क्या? कैसे हम खुश रहें? इतनी टेंशन के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने लोग हमसे नफ़रत करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हमें खुश रहना है और आसान तरीक़ों से खुश रहना है। कैसे खुश रहें अपनी लाइफ से और आसान तरीके क्या हैं खुशी देने के हमको? पहला तो यह है दोस्तों, किसी से नफ़रत ना करें, किसी से आप ईर्ष्या ना करें, किसी को देख के जलें ना, क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं ना, तो जो हमारी ज़िंदगी है ना वो बद से बदतर होती चली जाती है डे बाय डे। क्योंकि फिर हमारा खुद के ऊपर फोकस नहीं होता, खुद की ज़िंदगी के ऊपर हमारी लगाम नहीं होती है, खुद के इमोशंस के ऊपर हमारी लगाम नहीं होती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं, है ना। तो इस चीज़ से बचें कि आप किसी से नफ़रत ना करें। इतना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसको वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अब देखिए दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता कि वो ख़त्म करना चाहता है कि नहीं चाहता, उसको परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है। बट आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपनी खुशी देखनी है, तो अपना आपने बिल्कुल क्लियर लेके चलना है। अपने माइंड में किसी के लिए भी कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है ना, गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सहन नहीं हो रहा, तो दूरी बना लीजिए, अलग हो जाइए और सब भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति को आप एक बार जवाब दोगे, 2 बार जवाब दोगे, है ना, 3 बार दोगे, कितनी बार आप उसको जवाब दोगे, कितनी बार आप उसको सफाइयाँ दोगे अपनी? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए अपनी तरफ से आप बिल्कुल साफ रहें। अपने दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ ना आने दें जिससे कि आपको टेंशन हो जाए, जिससे कि आपको किसी से नफ़रत होने लगे। किसी ने आपका दिल दुखाया है, परेशान किया है, नीचा दिखाया है, आपने भी उसको जो है एक आध बार जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से ना डिलीट कर दीजिए, अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। सामने आता है ऐसा व्यक्ति जिसे कि आप पसंद नहीं करते क्योंकि उसने आपके साथ में बुरा किया था, आपको परेशान किया था, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपने बिल्कुल अननोन जैसा बिहेव करना है, जैसे कि आप उसको जानते ही नहीं हो। बिल्कुल नए सिरे से, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, ज़ीरो थिंकिंग अपनी लेके चलनी है। तभी आप खुश रह सकते हो। अगर किसी से आपको नफ़रत है, किसी से आपको दुश्मनी है, तो उसको बिल्कुल अपने माइंड से पहले तो डिलीट ही कर दीजिए। उस मेमोरी को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, उस याद को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। हालांकि थोड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल हो जाता है। जिसने हमें परेशान किया है, इंसल्ट की है, नीचा दिखाया है, उनको भुलाना मुश्किल होता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खुश रहने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरानी यादों को आप मिटा दें। अगर किसी से नफ़रत है ना, तो उसको दिमाग में बिल्कुल ना आने दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, है ना। सोचें ही ना कि वो व्यक्ति से आपको कोई प्रॉब्लम है। नफ़रत ना करें। जैसे मैंने कहा, मुश्किल तो होता है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है ना। सेकंड है दोस्तों, किसी से भी कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें कि आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाए हो जो आप करना चाहते थे। आप कोशिश कर रहे हो जाएगा धीरे धीरे। पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें। किसी को देखकर दुखी ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुका है और उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो। क्योंकि दिन सबका आता है, आपके कदम नहीं रुकने चाहिए, आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। ज़िंदगी के अंतिम दिन तक आपने मेहनत करनी है। आपको नहीं पता कि कब आपकी सफलता का लास्ट दरवाज़ा कब खुल जाए, आपको नहीं पता ना, किसी को नहीं पता फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसीलिए हमें हर दिन हार्ड वर्क करना चाहिए, हर दिन एक सपना देखना चाहिए, उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए। जो जिसको मिल रहा है सब उसकी मेहनत का फल है, उसके कर्मों का फल है। हो सकता है हमने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हमें सफल होने में टाइम लग रहा हो, है ना। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे और अपने लिए जो है रास्ता बनाते रहेंगे, हो सकता है हमें सफल होने में थोड़ा टाइम लग जाए। हमारा दिन अभी नहीं आया है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि दिन सबका आता है। एक दिन भगवान सबके लिए बनाता है। सफल होने का मौका सबके पास आता है, लेकिन मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। आपके कदम बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। मेहनत करते जाइए और सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जो चाहोगे वो मिलेगा। भगवान को नहीं भूलना है, भगवान का आपने शुक्रगुजार करते जाना है। अच्छे कर्म करने हैं। जो गलतियां हो गई उसके लिए माफ़ी मांगते जाइए और अच्छे कर्म करते जाइए। जब हम अच्छा कर्म करना शुरू करते हैं ना, तो उसी से हमारा भाग्य बनता है। क्योंकि पास्ट का हमें नहीं पता, हमने क्या किया क्या नहीं किया। पूर्व जन्म का भी हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं, क्या करके नहीं आए। हमें 1 साल पहले का नहीं पता कि हमने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, किसके साथ क्या बोला था, क्या नहीं। तो हमें कैसे पता होगा कि हमारे कर्मों का क्या खेल है, क्या हम किए हैं, क्या नहीं किए।
तो जो भी हम भोग रहे होते हैं ना, वो सब कुछ हमारे कर्मों का ही होता है। जब हमें पता है कि कर्म का हमारे भाग्य पर पूरा पूरा असर पड़ता है, तो क्यों ना फिर हम अपने कर्म अच्छे रखें और तुलना ना करें किसी से। जो हमारे भाग्य में होगा ना, वो हमें ज़रूर से मिलेगा, बट मेहनत करना बिल्कुल भी ना बंद करें। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो खुश तो हम रहेंगे ही ना। बहुत सारे जो लोग हैं ना, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पास तो छोटा सा घर है, बड़ा घर होना चाहिए, और जिसके पास बड़ा घर है उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, उस महंगी बिल्डिंग में हमारा फ्लैट होना चाहिए या खुद की कोठी होनी चाहिए। और जिनकी खुद की कोठियाँ होती हैं, खुद की बिल्डिंगें होती हैं, उनको लगता है कि हमारा बहुत बड़ा महल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इच्छाओं का तो कहीं अंत है ही नहीं। हम कितना सेटिस्फाई हो पाते हैं, कितना हम खुश रह पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किससे अपनी तुलना कर रहे हैं। तुलना करनी है तो खुद से ही कीजिए कि कल मैंने क्या किया था और मुझे आज क्या करना है। क्या मैंने कल से बेहतर आज मेहनत की है? क्या मैं आज से कल अच्छे से मेहनत कर पाऊँगा? क्या मैंने अपनी गलतियाँ सुधारी हैं? खुद को खुद से ही कंपैरिजन कीजिए, खुद से तुलना कीजिए कि क्या मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। दूसरों की देखेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन खुद से खुद की तुलना करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन लगातार मेहनत करनी है और पॉजिटिव माइंड के साथ करनी है, और कंपेयर नहीं करना कभी भी। अपने आप को तो बिल्कुल किसी से कंपेयर नहीं करना। अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, पॉजिटिव माइंड से करो कि मुझे भी अपनी लाइफ में बेहतर करना है, उसने जो भी पाया है उसकी मेहनत से पाया है, लेकिन मैं भी अच्छा करूँगी या करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा। तो पॉजिटिव माइंड लेके आगे बढ़ा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। थर्ड है दोस्तों, देना सीखिए, लेना नहीं। क्योंकि जब हम किसी को देना शुरू कर देते हैं ना, ये नहीं कि उम्मीद, लेने की हमें उम्मीद ख़त्म करनी होगी, देना आपने शुरू करना होगा। प्रेम है ना, खुशी, प्यार, इज्जत, सब कुछ दीजिए। सब कुछ फ्री आता है ना। लेकिन उम्मीद मत कीजिए कि आपको सब कुछ मिले। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वही आपको मिले, आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो वो आपको मिले, आप किसी को आदर सम्मान कर रहे हो तो वो भी आपको वापस मिले। बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना आपसे हो रहा है ना, सबको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जितना आप किसी की धन से मदद कर पाते हैं अपनी फैमिली में, तो उतना कीजिए, है ना, जितनी आपकी चादर है। बट उम्मीद मत कीजिए कि वो लोग भी आपसे उतने ही प्रेम करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, जब हम उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं ना, अपनों से, हमारे मित्रों से, हमारे दोस्तों से, हमारे चाहने वालों से या हमारे पड़ोसियों से, किसी से भी, तो दुखी का सामना हमें करना ही पड़ता है। क्योंकि जो उम्मीद होती है ना, वो हमें दुख ही दे के जाती है। अब आप तो किसी से बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उसका आदर सत्कार कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी के घर जाते हैं तो वो उतना आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको उतना नहीं पूछ रहे हैं। तो परेशान मत होइए, ठीक है, वो उसके कर्म है, वो उसकी जो है आदतें हैं, वो उनका व्यवहार है। बट अपना आपने अच्छा किया ना, तो आपको अंदरूनी बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी होगी, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। लोग बुरा कर रहे हैं, उनका भी टाइम आएगा, उनको भी कोई दुख देने के लिए बैठा है, बट आप मत कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड सबको बराबर मिलता है, यानी कि जो जैसा करता है ना, उसका हिसाब किताब सब कुछ यही हो जाता है। भगवान किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता चला जाता है। बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, है ना, इस पॉजिटिव माइंड के साथ में लोगों के साथ में व्यवहार कीजिए। उम्मीद बिल्कुल आपने छोड़ देनी है, चाहे कोई आपका अपना हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, आपके इन लॉज हो, कोई भी हो। अपनी तरफ से आप अच्छा कीजिए। आप कितनी किसी की सेवा कर सकती हैं, कर दीजिए, है ना। आप कितना किसी को दे रहे हैं, दे दीजिए। आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके पास ही लौट कर आएगा। कर्म हमेशा लौट कर ही आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किसका कर्ज उतार रहे हैं, किसका नहीं उतार रहे हैं। हो सकता है आप किसी का कर्ज ही उतार रहे हो, क्या पता हमें किस जन्म से हमने किसी से कर्जा लिया हो या कैसा व्यवहार हम किए हैं, है ना। कोई अगर गलत कर रहा है तो हो सकता है हमने कभी किसी के साथ गलत किया हो, आज हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है हम अपना कर्ज उतार रहे हो, तो नहीं पता यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इसीलिए खुश रहकर जो आपसे हो रहा है किसी के लिए कर दीजिए। उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, या आपके घर के हों या नाते रिश्तेदार हों, कोई भी हो। जितना आपसे बन पड़ रहा है उतना कीजिए, है ना, और सब भगवान पर छोड़ दीजिए। उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हमें उम्मीद से ही होता है।
जब हम किसी से दो प्यार से बोल लेते हैं ना, तो फिर हम उम्मीद लगा लेते हैं कि वो भी हमसे प्यार से बोले। मैं तो मुस्कुरा के जवाब देता हूँ, वो नहीं मेरे को हंस के कोई जवाब देता। उसका तो मुंह हमेशा टेढ़ा रहता है। भाई वो उसका व्यवहार है, उसके कर्म है, उसका नेचर है। आप अपनी तरफ देखिए, अपना व्यवहार अच्छा करिए, अपना कर्म अच्छे रखिए, है ना। तो खुशी इसी से मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, दिखावे की ज़िंदगी ना जिएं, जैसे हैं आप वैसे ही रहें, है ना। जैसे भी आपके हालात हैं, जैसी भी आपकी ज़िंदगी है, जितना भी आप कमा रहे हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि दिखावे के चक्कर में कितने लोग अपनी ज़िंदगियों के साथ में खेल जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें भनक भी नहीं लगती कि छोटी सी मिस्टेक उनको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो जितना भी आपके पास है उसी में खुश रहने का प्रयत्न करें, आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयत्न करें अपनी मेहनत से, है ना। बट दिखावे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि मुझे भाई अपनी पड़ोसी को दिखाना है, उस पार्टी में जा रही हूँ या उस ब्याह में जा रही हूँ मैं, तो मेरे को इतनी महंगी साड़ी पहननी है तो मुझे तो लानी पड़ेगी। पड़ोसी तो 10,000 की पहन रही है तो कम से कम मेरी साड़ी 8,000 की तो होनी चाहिए। इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। जितना आपके पास है उसी को पहन के जाएं, उसी के साथ खुश रहें, नेचुरल व्यवहार रखें अपना, दिखावटीपन में बिल्कुल ना पड़ें। लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है भूल जाएं, आपको क्या पसंद है उस पर फोकस करें। आप जैसे बात करते हो लोगों से वैसे बात करें। ऐसे बात बिल्कुल ना करें कि वो क्या हमसे सुनना चाहता है ना, वो क्या हमसे जो उम्मीद कर रहा है। आप अपनी तरफ से अच्छा करें, अच्छा बोलें, आपको लग रहा है तारीफ़ करनी चाहिए तो तारीफ़ करें, लेकिन दिखावटीपन में बिल्कुल ना पड़ें। क्योंकि जब हम दिखावटी जीवन जीने लगते हैं ना, तो खुद को दुखी कर रहे होते हैं, है ना, नकली जीवन की तरफ जा रहे होते हैं। और झूठी चीज़ तो हमेशा दुखी देती है, सुखी तो हमको कर नहीं सकती। तो ये चीज़ें हमें बहुत दुख दे के जाती हैं। तो इसीलिए अगर खुश रहना है ना, इन सब बातों से हमको बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को ना साधारण तरीके से जीना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अपने काम को ना एंजॉय करें। जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें मन लगाकर उसमें काम करें, इससे भी हमें बहुत खुशी मिलती है। काम को काम समझना तो अच्छी बात है, लेकिन काम को ना अपना कर्तव्य समझ के करें, अपनी खुशी समझ के करें। जो भी काम आप करते हैं डेली का, या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ करें, उसको एंजॉय के साथ करें, है ना, उसके मज़े लेके करें। ऐसा ना सोच के करें कि ये तो मुझे करना है, मेरी जॉब है, मुझे करनी है, उसके बाद मुझे ये फाइल बंद कर देनी है या ये मशीन बंद कर देनी है, फिर ऐसा सोच के ना करें। जितने भी घंटे आप अपना काम कर रहे हैं ना, उसको खूब अच्छे से एंजॉय करें, कुछ भी काम हो। मेरा काम मुझे पसंद है, मैं वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, इसमें मुझे थकावट ही महसूस नहीं होती। तो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको थकावट ही महसूस ना हो, आपको लगे कि भाई इसमें मैं 1 घंटा और दे सकता हूँ। आपकी नींद भले कम हो जाए, लेकिन आपके काम में कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी इंजॉय में कमी नहीं आनी चाहिए। और इंजॉय वही होता है जो काम आपको पसंद होना, उसी को तो हम इंजॉय करते हैं। बट हर काम इंजॉय के लिए नहीं होता है, कुछ काम हमारे घर चलाने के लिए भी होता है, तो उसको भी आपने इंजॉय करके ही करना है। क्योंकि उससे हमारा घर चल रहा है, तो उसको बर्डन नहीं समझना है, उसको ऐसा सर पे हावी नहीं होने देना है कि इतना ऑफिस का काम है या इतनी फाइलें हैं या ऑफिस का इतना काम है, मैं कैसे करूँगा। सब हो जाएगा, क्योंकि आपको भी तो वहाँ से धनराशि मिल रही है ना, जिससे कि आपकी घर गृहस्थी चल रही है। तो टेंशन क्यों लेने का, आप फ्री में तो काम कर नहीं रहे हो, तो एंजॉय के साथ करो। क्योंकि जब आप खुश होकर काम करते हो तो काम में मन लगता है, काम अच्छी तरीके से होता है, हम अपना 100% उस चीज़ में दे पाते हैं और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब हम मन लगा के काम करते हैं, एंजॉय के साथ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर काम में एंजॉय ढूंढिए, मन लगाइए, क्योंकि काम से तो हम नहीं भाग सकते, काम सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर काम से भागेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, चल ही नहीं सकती। कुछ काम हमारे शौक़ के होते हैं और कुछ काम हमारी जीवन जो ज़िंदगी चलाते हैं उसके लिए होते हैं। तो काम काम होते हैं फ्रेंड्स, उसको एंजॉय के साथ करना चाहिए, खुश होके करना चाहिए। क्योंकि हम कमा रहे हैं तो खुश होने के लिए तो कमा रहे हैं। खुद एंजॉय ढूंढिए अपने काम में, तब आपको काम में मन लगेगा, अच्छा लगेगा और आप दुखी नहीं होंगे, खुश होंगे। लोग भी आपको देख के ना सीखेंगे कि देखो ये अपने काम को कितने अच्छे से एंजॉय से करता है, उसको देख के तो मन कर रहा है कि मैं भी इस काम को दोबारा से कर लूँ, कितना मन लग रहा है इसका काम करने में। तो अपने काम को एंजॉय कीजिएगा। तो काम तो हमें करने ही है, चाहे परेशान होकर करिए चाहे दुखी होकर करिए, तो क्यों ना खुश होकर अपने काम करें, है ना, ताकि हम खुश रहें, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, हमारे चेहरे पर ग्लो आए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। तो फ्रेंड्स, यही हैं वो तरीके, आसान तरीके, जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, आप रियली में खुश रहना चाहते हैं, तो अपनाइए इन आसान तरीक़ों को। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।